Hello everyone. Today we are going to discuss about multiplication of fractions. Fractions को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल. लेट्स स्टार्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद ए होल नंबर. किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. न्यूमरेटर इनटू होल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से और अपॉन डिनोमिनेटर. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 2. 3/5 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. 3/5 क्या है, फ्रैक्शन है, और 2 क्या है, होल नंबर. तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर से और अपॉन डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 5. तो ये आ जाएगा 6/5. अब 6/5 है, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5. तो इस तरह से हम एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. अब हमें मल्टीप्लाई करना है 13/21 इंटू 9. एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर. तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर से और अपॉन डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 13 इंटू 9 अपॉन 21. तो ये आ जाएगा 117 अपॉन 21. अब ये जो 117 अपॉन 21 है, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से कट जाएगा. तो अब इसे 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 39/7. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/7. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2 3/5 इंटू 7. अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन तो है लेकिन कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है. तो अब इसे हम डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे. अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और जो उसका रिजल्ट आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर. तो 5 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा और अपॉन 5 और इंटू 7. तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10. 10 प्लस 3 13. तो 13/5 इंटू 7. तो अब ये कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से. तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से और अपॉन डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 अपॉन 5. तो ये आ जाएगा 91/5. अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं, 91 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 18 1/5. तो हम एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम जो फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से और अपॉन डिनोमिनेटर. लेकिन अगर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम फ्रैक्शन को कैसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ये देख लिया. अब आगे हम देखते हैं कि एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विद ए फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. जो फ्रैक्शंस हमें गिवन होते हैं उसके न्यूमरेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 5/18. अब यहाँ पे क्या हमें दो फ्रैक्शंस गिवन है, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 3 5 इंटू 18. अब इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो आपस में कटते हैं, जो क्रॉस होते हैं उन्हें पहले हम कट करते हैं. जैसे हम न्यूमरेटर में भी 5 है और डिनोमिनेटर में भी 5 है तो ये कट जाएंगे. तो ये कट गए. अब अब ध्यान से देखेंगे तो 3 और 18 भी कटते हैं. 3 के टेबल पे आता है 6, 6 पे 18 आता है तो ये कट जाएगा. 3 चला जाएगा 1 पे और 18 6 पे. तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 1 1. तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और नीचे क्या है 1 इंटू 6 6. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6. तो इस तरह से हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं. और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो इस बार हम ले लेते हैं 6 5/12 इंटू 6/11. अब इसमें हमने क्या किया है, एक मिक्स फ्रैक्शन ले लिया है और एक नॉर्मल हमने फ्रैक्शन ले लिया है. तो अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो उसे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, हम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 ऐड करेंगे अपॉन 12. तो ये आ जाएगा हमारे पास 77/12 इंटू 6/11. तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं.
तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 77 इंटू 6, 77 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 11। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो कटिंग हो रही है, क्रॉस हो रहे हैं। 6 कैसे, अब 6 कट जाएगा 12 से, 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, तो ये 6 चला जाएगा 1 पे और 12 2 पे। और ये 77 और 11 ये भी कट जाएंगे, 11 1 पे और 77 7, 11 7 का क्या होता है 77। तो अब हमारे पास क्या बच गया, न्यूमरेटर में 7 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 7/2। अब इसे हम 2 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1/2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब हमने क्या किया, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन ले लिए, 2 3/5 इंटू 1 4/7। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये ऐसे तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं ये 2 3/5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13/5 इंटू 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 4 11/7। तो ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 11 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर्स 5 इंटू 7। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो कोई भी आपस में क्रॉस नहीं हो रहे, कोई भी कट नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 143 अपॉन 35। तो अब 35 को 143 से डिवाइड कर लेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 3/5। तो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देख लिया। अब इसके रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम आगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन, तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है 1/5 ऑफ 1/5। अब क्वेश्चंस में कभी कभी लिखा होता है ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या हुआ, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, 1/5 को मल्टीप्लाई करना है 1/5 से। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/25। अब यहाँ पे कुछ भी क्रॉस नहीं होता, कुछ भी कट नहीं हो रहा था, तो ये आ गया 1/25। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 5/7 ऑफ 9, मतलब 5/7 को क्या करना है, हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/7 इंटू 9। अब एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 अपॉन 7। तो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 45/7 और 7 को 45 से डिवाइड करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 3/7। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक मिक्स फ्रैक्शन ले लेंगे। तो अब हमने ले लिया 2 5/6 और 4/9। अब हमें क्या करना है, 2 5/6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4/9 से। तो यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 12 प्लस 5 17, तो ये आ जाएगा 17/6 अब मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो अब एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर्स को आपस में। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 9। अब ये जो है यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा, आपस में कुछ नहीं कट रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 68/54। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को। एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने देख लिया, और एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।